एक दिन मेरी जिंदगी में भी ये सारी लग्जरीज होंगी। बस एक बार पूर्वी की तरह ओवी भी अर्जुन की जिंदगी से हट जाए। अरे अरे, मेरे इस नंबर पर फोन कैसे आ सकता है? ये नंबर तो किसी के पास भी नहीं है, और फिर इसे मैंने प्राइवेट नंबर में भी तो कन्वर्ट किया था। मतलब रिटर्न कॉल के भी चांसेस नहीं है। फिर मेरा ये नंबर मैं सिर्फ ओवी को कॉल करने के लिए यूज करती हूँ। फिर ये नंबर लीक हुआ कैसे? पुण्य मैम, क्या है? आपको अर्जुन सर ने बुलाया है कैबिन में अर्जेंटली। अच्छा ठीक है। अब सर, may I come in? Oh, come in, come in. Are you busy in your work, Miss Purnima? हाँ सर, वो मंथली सैलरी स्टेटमेंट का काम तो चल रहा है, पर आप बताइए ना क्या काम है? देखो पूर्णिमा, मैं ये काम पूर्वी से करवा सकता था, बट वो इस वक्त यहाँ पर है नहीं। एंड आई फील कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ये काम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हाँ सर, बताइए ना क्या काम है? पूर्णिमा, पूर्णिमा ये एक नंबर है। मैं चाहता हूँ कि इस नंबर की सारी डिटेल्स मुझे तुम निकाल कर दो। ये किसके नाम पर है, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, एवरीथिंग। मैंने एक्चुअली इस नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश की थी 2 बार 3 बार, बट किसी ने आंसर नहीं किया, और अब ये नंबर स्विच ऑफ है। इसी नंबर से ओवी को फ़ोन आया, तभी वो घर में सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो गई। बस सीरियसली मैं चाहता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके मुझे इस नंबर की सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर, मैं ये नंबर ट्राई करती रहूँगी जब तक कोई उठाना ले। राइट, थैंक्स। एंड पूर्णिमा, जस्ट प्लीज मेक इट श्योर कि ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहे, बिकॉज इट्स अ सीक्रेट, सो प्लीज। यस। या, थैंक्स, थैंक यू, गिव मी लीव, थैंक्स। आई आई आई, ये देख मैं तेरे लिए आमरस लेकर बहुत घूमा, तब जाकर इतना अच्छा आमरस मिला है। ले, खा के देख ले। ले। नहीं चाहिए मुझे तेरा आमरस। अपनी माँ के लिए तेरे दिल में जो सम्मान आदर है वो मैंने देख लिया। ये सब दिखावा है तेरा, दिखावा। आई, ये तू क्या बोल रही है? जो तू सुन रहा है, तूने मेरा विश्वासघात किया, मुझसे झूठ बोला है। जिसको झूठ से नफरत है उसने झूठ बोला, वो भी अपनी माँ के साथ। अगर तू अर्चना के बारे में बात कर रही है तो उसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। उस औरत की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आके रहने की? पिछले 3 महीनों से वो हमारे घर में रह रही है, और तूने एक बार भी नहीं मुझे बताया। मैंने देखा मेरा बेटा जब जब उस डायन के साये के साथ रहता है, अपनी आई को भूल जाता। मैं वहाँ कनाडा में रात दिन मेरे बेटे को मिलने के लिए तड़प रही थी, और मेरा बेटा यहाँ उस औरत के साथ खुशियां मना रहा था। अच्छा तोहफा दिया बेटा अपनी आई को उसके जन्मदिन। अच्छा तो आई मुझे माफ कर दे। लेकिन
सविता सदन बनाएगा। जब जब मैंने पूछने के लिए फोन किया उतनी बार एक से एक बढ़कर तूने मुझसे झूठ बोला, याद कर। आई मैं तुझे बताने वाला था। तो क्या हुआ? फोन डेड हुआ, गले से आवाज चली गई, क्यों नहीं बताया तूने? मैं वहां कनाडा में बैठे बैठे सपने देखा करती थी। मेरा बेटा इंडिया में अपनी आई के लिए सविता सदन बना रहा है। यहाँ मेरा बेटा उस नालायक औरत के साथ रह रहा है। हाँ? फिर से उसने तुझे जाल में फंसा दिया। तू उसकी नीयत को पहचानता नहीं इसलिए। आई तू अर्चना को गलत समझ रही। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। अरे तूने उस औरत को जाना ही कब है? उसको सिर्फ पैसे से प्यार है। उसको हमारे परिवार से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ पैसे से प्यार करती है और इसीलिए उसने तुझे अपने जाल में फंसा लिया है। नहीं, अर्चना ऐसी नहीं है। अच्छा, तो तू मुझे समझाएगा वो कैसी है? अरे अपनी आंखों से मैंने कस्टडी पेपर साइन करते हुए देखा है बेटा। वो बच्चों के लिए साइन करते समय जरा भी कतराई नहीं। वो अपने बेटियों को बोझ समझती थी, इसीलिए उसने तेरे हवाले कर दिया। उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, पैसों से। तब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी और इसीलिए मैंने उसको आज घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आई क्या मतलब? अर्चना यहाँ आई थी और तूने? हाँ, धक्के मारकर, चाली वालों के सामने धक्के मारकर, घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया। आई तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये सवाल तो मुझसे पूछेगा? मुझसे पूछेगा सवाल? अरे उस औरत ने तुझे अपने झांसे में ले लिया है। आज मैं अगर इंडिया नहीं आती ना तो तुम दोनों यहाँ फिर से गृहस्थी शुरू कर देते। तू गलत सोच रही आई। इस तरह बिना सच्चाई जाने तुझे अर्चना की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अरे वाह 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 वाह, तू उसकी तरफदारी करेगा? हाँ? तू उसकी तरफदारी करेगा? अरे बेटा, तू उसको जानता ही कहाँ है? बड़ी बेशर्म और नालायक औरत है और उसको तू सही समझता है और अपनी आई को गलत। तू चाहे वो समझ, लेकिन मैं उस औरत को इस घर में रखने वाली नहीं। अगर तू जबरदस्ती लेके आया तो मैं फिर कनाडा चली जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं आई, कोई जरूरत नहीं। बहुत इज्जत करता हूं तेरी, ये तू भी जानती है। लेकिन इस मामले में तू जो कुछ भी कर रही है गलत है और मैं इसके खिलाफ हूं।